देखिए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग इंडियन नॉवेलिस्ट पढ़ रहे हैं। इसमें अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है अमिताभ के घोष के नॉवेल्स को पढ़ा। उसमें लास्ट नॉवेल हम लोगों ने पढ़ा सी ऑफ पोपीज। अभी जो फोर्थ पार्ट हम लोगों ने किया था, इस फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने भी अमिताभ घोष के क्वेश्चंस को नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग अमिताभ घोष के क्वेश्चंस को यहाँ करेंगे इस फिफ्थ पार्ट में, और आगे का जो है जो राइटर्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है अमिताभ घोष से वो है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट पिक आउट अ वुमेन कैरेक्टर हु डज नॉट बिलोंग टू अमिताभ घोष's नॉवेल्स। ठीक है, इसमें अमिताभ घोष के नॉवेल्स में के कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर है जो कि इसमें अपीयर नहीं होता अमिताभ घोष के नॉवेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इला, सोनाली, पियाली, ठीक है, ये तीनों कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक, लेकिन ये जो कैरेक्टर उर्वशी का है, उर्वशी का कैरेक्टर अमिताभ घोष के नॉवेल्स में कहीं नहीं आता, तो आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, उर्वशी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इला, सोनाली, पियाली ये तीनों कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, अगर इसमें और डिटेल में देखना चाहें तो इलाज का जो कैरेक्टर है वो किसमें आता है, इला का कैरेक्टर आता है द शैडो लाइन्स में, द शैडो लाइन्स। ठीक है, सोनाली जो है सोनाली का कैरेक्टर आप लोगों ने पढ़ा था द कलकत्ता क्रोमोसोम में। सोनाली द कलकत्ता कलकत्ता क्रोमोसोम। ठीक है, और पियाली का जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, ये एक मरीन बायोलॉजिस्ट है। किसमें, अ, जो सुंदरबंस में सेट नॉवेल है इनका। ठीक है, उसमें जो ये मरीन बायोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है क्या, पियाली। उनको पिया के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो स्टोरी है यहाँ पर वो किसकी है, पियाली की। और पियाली के साथ में जो तीन कैरेक्टर और हैं, सॉरी दो कैरेक्टर और हैं, एक जो इलिटरेट फिशरमैन है और दूसरा जो है वो एक ट्रांसलेटर है, बिजनेसमैन है। ठीक है, तो ये कौन सा नॉवेल है, द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड। ठीक है, तो ये हंग्री टाइड की है पियाली। सोनाली कहाँ, कलकत्ता क्रोमोसोम, इला द शैडो लाइन्स। ठीक है, उर्वशी का कैरेक्टर घोष के नॉवेल्स में नहीं आता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है मैच द कैरेक्टर्स विद नॉवेल्स ऑफ अमिताभ घोष इन विच दे अपीयर अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। तो चार कैरेक्टर एक तरफ दिए हैं, दूसरी तरफ चार नॉवेल्स हैं, उनको जो है क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कुछ दिन कल ही चर्चा की थी। अच्छा, दूसरा एक ये फकीर का जो कैरेक्टर है ये तो आपको पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, फकीर का कैरेक्टर भी मैंने चर्चा की कि जो हंग्री टाइड है उसमें क्या है, ये एक फिशरमैन है जो कि इलिटरेट फिशरमैन है, लोकल फिशरमैन है, जो कि पियाली को बचाने का काम करता है। ठीक है, वो कौन है, फकीर है। ठीक, और दूसरा कैरेक्टर रहा है प्रदीप। प्रदीप को आपने देखा था जो मेन प्रोटैगनिस्ट था, यानी कि नरेटर का चाचा था। ठीक है, किसमें, जो शैडो लाइन्स है। ठीक, प्रदीप किसमें आता है, शैडो लाइन में नरेटर का चाचा है, और कहानी जो है इसी कैरेक्टर की है। ठीक है, इसी की कहानी इसके जो भाई का बेटा है उसके द्वारा नरेट की जाती है। ठीक है, राजकुमार का कैरेक्टर आपने देखा था, राजकुमार राहा। राजकुमार राहा का कैरेक्टर किसमें आता है, ग्लास पैलेस में, द ग्लास पैलेस, राजकुमार राहा। और मुरुगन का कैरेक्टर जो है वो किसमें आता है, द कलकत्ता क्रोमोसोम में। ठीक है, जो एक साइंस फिक्शन टाइप का नॉवेल है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ अमिताभ घोष इज
based on the reference occupation refugee occupation of an island in the सुंदरबंस। तो किस पे कौन सा नावल सुंदरबंस में बेस्ड है? वो है द हंग्री टाइड, ठीक है, जिसमें मरीन बायोलॉजिस्ट पियाली जो है वहां विजिट करती है। क्लियर? आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ हंग्री टाइड इज, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो अमिताभ घोष, कोई सोचना नहीं है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग कंबाइंस ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री एंड फिक्शन। तो हिस्ट्री, फिक्शन और ऑटोबायोग्राफी तीनों को जो मिलाने का काम करता है वो कौन है? अमिताभ घोष। मैंने आपको इनका जो पहला नावल मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसको पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, पहला नावल मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया था शैडो लाइंस, उसको पढ़ाते समय मैंने बताया कि ये शैडो लाइंस क्या है, कि वो एक स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो कलकत्ता में पैदा होता है, दिल्ली में पढ़ाई करता है और फिर आगे पढ़ाई के लिए और उसकी जिंदगी जो बीतती है लंदन में बीतती है, तो उसकी कहानी है। तो यही कुछ लगभग लगभग अमिताभ घोष के साथ हुआ कि बर्थ इनका कलकत्ता में हुआ, दून स्कूल में पढ़े, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली गए और वहां से इंग्लैंड चले गए, ठीक है। तो उसकी एक जो कहानी है तो वो इनका ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आ रहा है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ रहा है, और कहानी जो है वो एक फिक्शन है। तो तीनों का जो एक मिक्सचर है वो अमिताभ घोष के नॉवेल्स में देखने को मिलता है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट राइटर है बानी बसु, ठीक है। बानी बसु बेसिकली जो है बांग्ला राइटर हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा जब इंटरनल डायस्पोरा की बात आती है, विशेष रूप से इनको याद रखिएगा कि इंटरनल डायस्पोरा की बात आती है या फिर बंगाली लैंग्वेज से ट्रांसलेशन की बात आती है, तब बानी बसु का नाम जो है आता है। तो इनके विषय में थोड़ी सी बातें समझेंगे और इनके वर्क को देखेंगे जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में अवेलेबल है। तो इनका जो बर्थ है बानी बसु का वो है 1939, ठीक। शी इज स्टिल अलाइव एंड इज बंगाली राइटर, बंगाली राइटर, ट्रांसलेटर एंड प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश ऑफ इंग्लिश, ठीक है। शी रोट सेवरल नॉवेल्स in Bengali language and several of them has been translated into English, has been into English, ठीक है। कई सारे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए और उनमें जो बेस्ट नोन वर्क है वो है द एनिमी विद इन, द एनिमी विद इन, ठीक है। द एनिमी विद इन is the translation of is the translation of her novel अंतर्गत, ANTAR
GHAT, अंतर्गत, ठीक है। तो ये अंतर्गत इनका बंगाली नावल है और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका टाइटल क्या है, द एनिमी विद इन, ठीक है। और यही एक क्वेश्चन पूछा गया है और यही एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। तो एक और लिखिएगा, सी वॉज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2010, ठीक है। 2010 में इनको साहित्य अकादमी मिलता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल सा देख लीजिए। क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट फेमिनिस्ट नॉवल। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए, पहला है आशापूर्णा देवी का सुवर्णलता, जो है फेमिनिस्ट नॉवल है। राजम कृष्णम का जो है लैम्प इन द वर्लपूल, दिस इज आल्सो फेमिनिस्ट नॉवल। एंड चंद्रमणि राघवन यामिनी, this is also a feminist work, but बानी बसूस द एनिमी विद इन इज नॉट अ फेमिनिस्ट वर्क, ठीक है। तो चाहे तो वैसे बहुत मुश्किल है कि इसके विषय में कुछ डिटेल मिले इस वर्क के विषय में, ठीक है। बहुत लेस नोन वर्क है, लेकिन अगर आपको कुछ मिल जाता है तो पढ़ लीजिएगा। हमने काफी सर्च करने की कोशिश की, तो इसका अल्टीमेट ऑप्शन यही था, इसका टेक्स्ट खोज के पढ़ा जाता। तो टेक्स्ट खोज के पढ़ने का हमको समय नहीं मिल सका, इसलिए जब आगे हमको कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो इसके विषय में आपको जरूर बताएंगे। आप खोजिएगा, अगर थोड़ा बहुत जानकारी और मिल जाए तब जो है इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राइटर है मनोहर मालगांवकर। देखिए, मनोहर मालगांवकर इंपॉर्टेंट राइटर है और इनका एक बहुत ही वेल नोन वर्क है द बेंड इन द गैंगीज, ठीक है, 1964 का। तो इनके विषय में थोड़ी बातें हम लोग समझ लेते हैं। पहला लिखिएगा, सबसे पहले इनका जो बर्थ और डेथ है, तो बर्थ इनका जो है 1913, ठीक है, 1913 एंड डाइड इन 2010, 2010 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। इंडियन राइटर, राइटर के साथ अदर जो इनका प्रोफेशन है वो आपको जरूर याद रखना है, राइटर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ठीक है। फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों लिखे हैं। इसके साथ साथ ये क्या थे, ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर, ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर, ठीक है। अ हंटर, अ सिविल सर्वेंट, a mine owner, a mine owner, and a farmer, and a farmer, ठीक है। ये सारे ऑक्यूपेशंस भी इनके इंपॉर्टेंट है। ही वॉज बॉर्न इन बेलगाम, he was born in बेलगाम, कर्नाटका इन ब्रिटिश इंडिया।
इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में जो है इनका बर्थ हुआ था। कब, कहां पर? बेलगाम एक जगह है कर्नाटका में, वहां पर इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, हिज मैटरनल ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, इनके जो नाना थे, नाना क्या परनाना कहिए, ठीक है, हैज बीन गवर्नर ऑफ, हैज बीन गवर्नर गवर्नर ऑफ ग्वालियर स्टेट, ग्वालियर स्टेट। ठीक है, और नेक्स्ट जरा अगली स्लाइड पर देखते हैं। हिज नॉवेल, हिज नॉवेल द his novel The Devil's Wind Devil's Wind is a historical account of the life of नाना साहिब। नाना साहब से अच्छी तरह से परिचित होंगे आप लोग, पेशवा नाना साहब, जो झांसी की रानी के साथ जो है अ, लड़े थे 1857 की क्रांति में। ठीक है, नाना साहिब। ठीक है, the adopted son of the adopted son of पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं, थोड़ा सा इनके वर्क्स की एक पूरी लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है पूरी लिस्ट, जिसमें देखिए मैंने एक वर्क आपको मार्क किया हुआ यहाँ पर, डेविल्स विंड 1972 का वर्क है। एक वर्क और इसमें मार्क कर लीजिए, द बेंड इन द गैंगेज, नंबर 5 का, द बेंड इन द गैंगेज 1964 का वर्क है। ये दो वर्क थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप टाइटल पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, हिस्टोरिकल अकाउंट्स में जो है इनके एक वर्क याद रखिएगा विशेष रूप से, द मैन हु किल्ड गांधी। ठीक है, तो ये एक नॉन फिक्शन वर्क है, हिस्टोरिकल अकाउंट है, इसको भी आपको याद रखना है, बाकी अदर वर्क्स भी याद रखने हैं। शॉर्ट स्टोरीज में सिर्फ आप टाइटल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इनमें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, तो वो सारी इधर कलेक्टेड की गई हैं, तो आगे इसको भी देख लेंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा दो वर्क्स को हम लोग डिटेल करेंगे। डिटेल क्या करेंगे, थोड़ी सी 4-6 बातें उनके विषय में पढ़ेंगे। तो एक पहला देखिएगा, द बेंड इन द गैंगेज, द बेंड
1964। ये भी एक हिस्टोरिकल अकाउंट है, तो लिखिएगा अ हिस्टोरिकल नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल opens with the civil disobedience with the civil disobedience। इतिहास में पढ़ा होगा आपने सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मूवमेंट of the early 1930s, of the early 1930s and ends with the partition riots in Punjab। partition riots in Punjab। ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको हिस्टोरिकल नॉवेल के साथ साथ इसको एक नॉवेल के रूप में और देखा जा सकता है, पार्टीशन नॉवेल। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। एक पॉइंट और लिखिएगा एक बार, इट आल्सो डील्स विद द स्वदेशी movement, the activities of the freedom fighters of the freedom fighters the outbreak of World War II of World War II। ठीक है, the British retreat from Rangoon, the British retreat from रंगून। ठीक है, रंगून एक प्लेस है यहाँ पर आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ठीक है, उसी से लड़ करके लौटे थे रंगून। ठीक है, आगे द बॉम्बे डॉक एक्सप्लॉयशन, बॉम्बे डॉक एक्सप्लॉयशन एंड डिवीजन ऑफ इंडिया, या फिर एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया तो हम लोग पहले भी चुके हैं, तो जान लीजिए इतना काफी है।
ये सारे पॉइंट्स याद रखिए, इनके विषय में भी इसमें बातें आई हैं, तो इन सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक और नॉवेल्स के विषय में एक दो पॉइंट हम लोग देख समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द डेविल्स विंड। डेविल्स विंड 1972। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फर्स्ट बात, तो इट टेल्स द स्टोरी ऑफ, इट इसको पहले भी लिख चुके हैं, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ नाना साहिब। ठीक है, नाना साहिब की स्टोरी बताती है। एडॉप्टेड हेयर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। हेयर, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। हेयर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, एंड 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस जो 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको जो है यहाँ पर डिपिक्ट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इट इज रिटन इन, इट इज written in an autobiographical manner. In which नाना साहिब, तो यहाँ पर जो नरेटिंग वाइस है वो नाना साहिब की ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिंग वाइस है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाना साहिब डिस्क्राइब्स हिज लाइफ, in his own words। ठीक है, तो ये इतनी सी बात इन दो नॉवेल्स के लिए याद रखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग मनोहर माल गांवकर के। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है मनोहर माल गांवकर was a hunter, a lieutenant colonel in the British Army, and sorry, a tree planter. He also wrote a memorable novel about the Sepoy Mutiny। देखिए सेपॉय म्यूटनी जो है वही जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने 1857 की क्रांति की थी। ठीक है, उसी जो इंडिपेंडेंस वार है उसी को सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज द नॉवेल, द नॉवेल इज द डेविल्स विंड। आपने इसको पढ़ लिया। नेक्स्ट जो राइटर है वो है एम अनंत नारायण। एम अनंत नारायण को भी हम लोग देखेंगे, बहुत माइनर से राइटर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर नहीं है, फिर भी इनका थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो पहली बात, इनकी जो बर्थ है वो है 1907 और डेथ है 1981। 1981। ठीक है,
ये बेसिकली एक लॉयर और सिविल सर्वेंट थी। ही वॉज अ लॉयर एंड सिविल सर्वेंट, ठीक, एंड चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास स्टेट। चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास स्टेट, ठीक है। उस समय ये मद्रास स्टेट था जो कि बाद में बन गया तमिलनाडु। क्लियर? तमिलनाडु के जो है चीफ जस्टिस भी रहे थे। एंड ही रोट नॉवेल, उनका एक फेमस नॉवेल है, ही रोट नॉवेल द सिल्वर पिलग्रमेज। बहुत ही फेमस वर्क है, लेकिन अवेलेबिलिटीज के बीच में खत्म हो गई थी, अभी फिर से शायद पब्लिश हुआ है, तो आपको पढ़ने को मिल सकता है। 1961। तो इट इंस्पायर्ड जॉन अपडाइक, ये बहुत एक खास पॉइंट है। इट इंस्पायर्ड, इट मींस ये नॉवेल, इट इंस्पायर्ड जॉन अपडाइक। उनका नाम आपने अमेरिकन नॉवेल, अमेरिकन लिटरेचर में पढ़ा होगा, जॉन अपडाइक। रैबिट वाले राइटर हैं, ठीक है, जॉन अपडाइक। टू राइट अ शॉर्ट पोएम, टू राइट अ शॉर्ट पोएम, ठीक है। तो इसके विषय में इन्होंने, जॉन अपडाइक ने एक शॉर्ट पोएम, शायद 4 लाइन की है, उसको लिखी हुई है। थोड़ा सा बात करते हैं कि ये किस प्रकार का नावल है। तो जो है ये पिकारो स्टोरी है। इट इज अ पिकारो, PICARESQUE, पिकारो या पिकारस जो पढ़िए। स्टोरी ऑफ अ प्रिंस, नेम्ड जयसूर्या। ठीक है, ये जयसूर्या नाम का एक प्रिंस है, कहाँ का है? ऑफ लंका, ठीक है। श्रीलंका का एक प्रिंस है जयसूर्या, उसी की ये स्टोरी है। किस मैनर में है? पिकारो स्टोरी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में देखेंगे, देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग द वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन एम अनंतमूर्ति's सिल्वर पिलग्रिमेज 1961। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो तो 1 है, इसको छोड़ करके आप बाकी के 3 देखिएगा। आंसर तो ये है, ठीक है। आंसर जो है आपका पहला है, और जो सही स्टेटमेंट्स हैं उनको आप ध्यान में दीजिए, उनको जरा ध्यान में रखना है। क्या है? सिल्वर पिलग्रिमेज इज अनंत मूर्ति's ओनली फोरी इनटू फिक्शन, ठीक है। तो ये इनका एक ओनली फिक्शन है। दूसरी चीज, दिस नॉवेल इज मेनली एन अकाउंट ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जयसूर्या, श्रीलंकन प्रिंस ऑफ 16th century। टाइम भी इसका आपको यहाँ मिल गया। Among the literary texts quoted by the novel are lines from Shakespeare, Donne, and Ricky, and the classical Tamil poets। तो इन सब के कोटेशंस यहाँ खूब कोट किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो नेक्स्ट जो राइटर है CS लक्ष्मी अम्बई।
देखिए अंबई का जो बर्थ है वो बर्थ हुआ था इनका 1944 में, 1944 में। अभी शी इज अलाइव। और दूसरी एक सबसे खास बात है कि ये अर्लीस्ट इंडियन फेमिनिस्ट में से एक है। तो इनको लिखिएगा कि इंडियन फेमिनिस्ट राइटर, इंडियन फेमिनिस्ट राइटर्स, फेमिनिस्ट राइटर, ठीक है। एंड she writes under the pen name of Ambai. She writes under the pen name of Ambai, ठीक है। तो अंबई ये इनका जो पेन नेम है, इस पेन नेम से जो है ये लिखती थी। बर्थ इनका देखिएगा, बॉर्न इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ठीक है, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है इनका बर्थ हुआ। एंड ग्रू अप एंड ग्रू अप इन मुंबई एंड बैंगलोर, मुंबई एंड बैंगलोर, ठीक है। शी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, तो अपना जो पढ़ाई खत्म करने के बाद ये स्कूल टीचर के रूप में उन्होंने काम किया। शी वर्कड एज स्कूल टीचर and married to a filmmaker named विष्णु माथुर, विष्णु माथुर, ठीक है। ये इनके हस्बैंड हैं, फिल्म मेकर भी हैं। एंड now lives in मुंबई, ठीक है। मुंबई में भी रहती हैं। आगे देखिएगा, शी रूट इन तमिल, शी रूट इन तमिल and her works are also translated into English, and her works are एक मिनट, she writes in Tamil and her works have been, लिखिएगा, have been translated into English language,
ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इनके वर्क्स ट्रांसलेट किए गए। तो कुछ जो नॉवेल्स हैं इनकी वो देखिएगा। हर टू नॉवेल्स, हर टू नॉवेल्स। नंबर 1, द पर्पल सी। 1992, and second one is In the Forest, a Deer. In the Forest, a Deer. ठीक है, ये 2006 का वर्क है। ठीक, have been translated into English language. ठीक है, ये जो दोनों है इनके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इसके अलावा देखिएगा तो ये मैंने एक पूरी 4 की लिस्ट आपको दे रखी है। ठीक है, ये एक जो बॉडी ब्लोज है, ये एक 3 प्लेस का कलेक्शन है। और सबसे पहले अ पर्पल सी, 7 सीज एंड 7 मॉन्यूमेंट्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, पहला 2000 में, दूसरा 2003 में। इन अ फॉरेस्ट, अ डियर 2006 में। और अ मीटिंग ऑन द अंधेरी ओवरब्रिज 2016। ये इनके मेजर वर्क्स हैं जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में बेसिकली अवेलेबल है। तो आगे जरा से इनके क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 2 बुक्स बाय C.S. लक्ष्मी अम्बई पब्लिश्ड इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो बुक्स दोनों कौन सी हैं? अ पर्पल सी, अ पर्पल सी एंड द फॉरेस्ट डियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो राइटर है वो है अनीता नायर। ठीक, अनीता नायर को भी देख लेते हैं हम लोग जरा सा। बहुत सिंपल से राइटर हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना इनके विषय में। तो इनका जो बर्थ है वो देखिएगा 26 जनवरी, 26 जनवरी 1966। शी इज स्टिल अलाइव। ठीक, ये जो है इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, इंडियन नॉवेलिस्ट, पोएट एंड ट्रांसलेटर, पोएट एंड ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर किसकी है? ट्रांसलेटर में लिख लीजिएगा मलयालम टू इंग्लिश। ठीक है, she was born in, she was born in पलक्कड़। पलक्कड़ एक डिस्ट्रिक्ट है जो है केरला की, वहीं पर इनकी बर्थ हुई थी। ठीक है, पलक्कड़ केरला में इनका जो है बर्थ हुआ था। ठीक, एंड एजुकेटेड इन, एंड एजुकेटेड इन चेन्नई, चेन्नई में जो है इनकी एजुकेशन, बट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, बट ग्रेजुएटेड इन केरला। लेकिन जो ग्रेजुएशन था इनका वो केरला से ही था। एंड सी नाउ लिव्स इन, सी नाउ लिव्स इन बेंगलुरु। ठीक है, अभी बेंगलुरु में रहती हैं। वर्क्स की एक लिस्ट देख लीजिएगा, दैट विल बी एनफ फॉर यू। तो ये है पूरी इनकी लिस्ट, और इनमें ये 2 वर्क ये है। ठीक है,
द बेटर मैन 1999 का है, और एक है लेडीज को टिक 2001 का है। इसके बाद इनका एक ट्रांसलेशन वर्क है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, मलयालम से इंग्लिश में ट्रांसलेशन है चेमीन, ठीक है। चेमीन जो है इनका एक मलयालम वर्क था, और इन्होंने ही जो है, सॉरी इनका वर्क नहीं था, एक मलयाली राइटर है थाकाजी सेवांस्करा, थाकाजी सेवांस्करा, ये पिल्लई, ये जो है 1956 में इन्होंने नावल लिखा था, उसी का ट्रांसलेशन है क्या, चेमीन, ठीक, 2011 में ट्रांसलेशन हुआ था। बाकी इनके जो वर्क्स की लिस्ट है ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज ट्रांसलेटेड द क्लासिक मलयालम नॉवल चेमीन। तो सिंपल सा है, अनीता नायर, ठीक है। थोड़ी सी बातें हम लोगों ने अनीता नायर के विषय में भी देख ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो है खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह पार्टीशन नॉवेलिस्ट के रूप में हम लोग उनको जानते हैं, इनका ट्रेन टू पाकिस्तान है, और खुशवंत सिंह को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। खुशवंत सिंह के बाद कुछ और राइटर्स बचे हैं, और बहुत जल्दी इनको हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे शाम को हम एक लेक्चर आपको और प्रोवाइड कर दें।